आई हैव लर्न कि मैच आपका कोई भी हो, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, योर नॉर्मल सेल्फ. अगर हम एक्स्ट्रा करने की ट्राई करते हैं, सो वी अल्टीमेटली वी लूज. दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड. Good afternoon, everyone. Today, Harshit Bansal, who is an Athlete Connect for Sports App, is here again with another live webinar session with one of our prestigious athletes, Shweta Chaudhary, who has been representing India at different events. Thank you so much, Shweta, for coming and giving us time. Thank you for having me here. It's an honor. So basically, the discussion of today will be the art of shooting. So the topic has been chosen ताकि हम अपनी audience के साथ share कर सकें एक shooting as a sport के बारे में. Over the journey in the last 10 years there have been so many athletes जिन्होंने shooting as a sport opt करा है because of some amazing athletes in the past जिन्होंने इंडिया के लिए इतने अच्छे medals लाए हैं, इतनी अच्छा एक growth दिखाई है इंडिया को shooting perspective में. So there have been a lot of athletes who have joined shooting and उनके एक experiences जो ये जो growth हुई है इसके पीछे कुछ reasons होते हैं, इसके पीछे कुछ achievements होते हैं, कुछ struggles होती है, तो we'll be just discussing about them. एंड ऑफ कोर्स आर ओलंपियंस जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था टोक्यो 2020 में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑडियंस को बता दूं श्वेता चौधरी इज 2014 एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड इन्होंने अदर मल्टीपल इंटरनेशनल इवेंट्स जीते हुए हैं. सो आई थिंक नथिंग कुड बी बेटर देन यू हैविंग विद अस फॉर दिस अमेजिंग डिस्कशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेता आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कैसे शूटिंग स्टार्ट करा एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गो एट एशियन गेम्स जो इतने बड़े लेवल पे था. सो मेरी जर्नी जो है बहुत ट्रैजिक भी बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं. मेरे फादर मुझे और मेरे ब्रदर हम दोनों को एक दिन शूटिंग रेंज लेके गए एंड दिस इज इन 1995. और वहाँ पे उस टाइम जब हम पहुंचे, मतलब मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि शूटिंग कोई गेम है. मुझे लगा शायद मूवी शूटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, सो आई वाज सुपर एक्साइटेड, वाओ मूवी शूटिंग देखने जा रहे हैं. वहां पे पहुंचे तो एक नेशनल कैंप ऑलरेडी चल रहा था. सो शूटर्स वर ट्रेनिंग, देख के थोड़ा डिफरेंट लगा एंड एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ कि दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो हम लोगों ने उन सब के जाने के बाद 5 बजे के बाद वहां पे थोड़ी ट्रेनिंग की. सो फर्स्ट डे पिस्टल हाथ में पकड़ी, आई स्टार्टेड शूटिंग. वहां पे एक कोच थे जो नॉर्मली मतलब अवेलेबल रहते थे, कोई भी आता है न्यू कमर उसको बताने के लिए. सो ही एंड माय फादर दे वर हैविंग सम डिस्कशन शूटिंग के बारे में एंड आई वाज हैविंग गन इन माय हैंड, शूट कर रही हूँ. एंड उस टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो सब का कुछ ज्यादा पता नहीं था, जस्ट उन्होंने बताया ऐसे शूट करना है, सो आई वाज शूटिंग. तो गन नीचे लाके पैर के पास नीचे रख ली एंड आई फायर्ड द शॉट. और वो शॉट जो है वो मेरे पैर में लगा जाके, मेरे राइट फुट में. एंड वो पैलेट जो है वो आज तक मेरे पाँव में ही है. सो आई थिंक सबको मेरी ये स्टोरी पता है, हाउ आई स्टार्टेड शूटिंग. उस दिन के बाद हम गए डॉक्टर के पास, सब कुछ कराया. फिर 2-3 दिन बाद जब थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा तो पापा ने पूछा मजाक में कि जाना है फिर से शूटिंग रेंज पे. सो आई सेड हाँ जाना है. सो ही वाज आल्सो अमेज्ड कि बच्चा डरा नहीं. एंड वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर. फिर 2 साल का ब्रेक बीच में हो गया था बिकॉज आई हैड एन हेड इंजरी मुझे हुई थी. तो वो 2 साल हमारे चले गए. 97 में वी स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन. एंड 97 फर्स्ट जो प्री नेशनल था, आई वन अ गोल्ड मेडल देयर. 98 में आई बिकेम नेशनल चैंपियन. 99 में पहले ना साल में हार्डली एक या दो कॉम्पिटिशन्स होते थे इंटरनेशनल. वो भी अगर हाँ जी. साई से क्लियर हो गया, अप्रूवल आ गई तो हम लोग जाते थे. तो 99 में आई वाज सिलेक्टेड फॉर अ जूनियर कॉम्पिटिशन. ओके. वो somehow that couldn't get cleared from गवर्नमेंट. तो आई वॉज वेरी हर्ट. छोटी थी, लगा कि फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैच जा रही हूँ, नहीं हुआ. सो आई डिसाइडेड कि अब आगे कोई भी मैच होगा, लाइक वेदर इट इज अ सीनियर कॉम्पिटिशन और अ जूनियर कॉम्पिटिशन, आई विल बी पार्ट ऑफ इट. सो मेरा एम उस टाइम द पार्ट टू बी द पार्ट ऑफ द टीम था. एंड आई मेड इट. मैंने मतलब मुझे ये याद है जो भी गोल मैंने रखा है, आई हैव मेट इट एज इट इज. जैसा बोला ऐसा का ऐसा ही किया है. सो उस टाइम मेरा गोल सिर्फ इतना था कि मुझे टीम में होना है. ना आई मेड इट टू द टीम. सो 2000 में आई मेड इट टू द इंटरनेशनल टीम.
वहाँ पे फर्स्ट मैच खेला। एंड देन 2002 में 2002 2002? में इट वाज आई शुड से वो मेरा ब्रेक, नॉट ब्रेक, ब्रेक थ्रू था। दैट वाज माय फर्स्ट सीनियर बिग इवेंट मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स। आई वन अ सिल्वर मेडल इन 2002। सो तब से फिर मुझे था कि नाउ आई हैव टू मेक इट टू द ओलंपिक गेम्स। सो वहां से ये लड़ाई शुरू हो गई और ये आज तक चल रही है। दैट इज सो अमेजिंग। मतलब आपने लिटरली 95 से लेके टिल 2021 यू बीन कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेटिंग। आपने हाँ। आपने मतलब पूरा एक जर्नी देखी है। जो ऑलरेडी चैंपियंस थे आपने उनको देखा है, जो आपके साथ बने आपने उनको देखा है, जो आपके बाद जो अब न्यू जनरेशन जो एक बन रही है आपने उनको ग्रो होते हुए देखा है। सो आई थिंक यू हैव अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस विद यू कि कैसे एक शूटिंग एज अ स्पोर्ट डेवलप हुआ है इंडिया में। Now हाँ। coming to a part where this main conversation is Olympics के बारे में, what is your perspective as a whole sport in Olympics? Indian shooting team में there were 15 members जो गए. How do you feel कि how was the overall performance of Indian shooting team? Everyone knows, see how performance was, but as a shooter, as a shooter's perspective, if I see, everyone in the team was very much prepared for the Olympic Games. As in, technically they were prepared, physically they were prepared, but ये कंपटीशन होने के बाद जो मैं फील कर पाई हूँ एज अ शूटर, एज अ सीनियर सीनियर शूटर, कि थोड़ा जो मेंटल प्रेशर हमारा होता है, आई थिंक शूटर्स उस टाइम पे दे कुडंट कंट्रोल दोज फीलिंग्स ऑफ बीइंग इन द ओलंपिक गेम्स। जो हमारा, जो ये इस टाइम जो स्क्वाड था ओलंपिक गेम्स का, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ द जूनियर टीम, आवर जूनियर टीम, एंड वेरी सीनियर शूटर्स। Manu, Saurabh, Divyansh, Ella, all of them, they have made it to the Olympic teams. And ये जो 4 साल में जो भी उन्होंने किया है, they've done everything in these 4 years, 2016 to 2020। इसके अंदर उन्होंने एशियन गेम्स भी जीते हैं, इसके अंदर उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीते हैं, वर्ल्ड कप्स जीते हैं, एंड देव मेड इट टू द ओलंपिक टीम, विच इज अ वेरी बिग थिंग। 4 साल में आप शूटिंग में आके आ भी गए हो, एंड आप जीत भी रहे हो, एंड आप ओलंपिक्स भी जा रहे हो। सो छोटी बात नहीं है। जो किसी को अगर ऐसा फील होता है ना कि ओलंपिक्स आप सिर्फ जा रहे हो, सो जाना भी इजी नहीं है। यू नो हाउ मेनी क्वालिफिकेशंस यू हैव टू गो थ्रू। वर्ल्ड में आप नंबर 1 एंड नंबर 2 आते हो, देन उसके बाद आप क्वालिफाई कर रहे हो ओलंपिक्स जाने के लिए, सो इट इज अ वेरी बिग थिंग। सो व्हाट आई फील, व्हाट हैज हैपेंड देयर, 4 साल में आपने जितना एक्सपीरियंस लिया, वो आपको मेडल्स जिताते गए वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, बट लाइक ओलंपिक्स इज लाइक एवरीवन नोज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है। आप वहां पहुंच रहे हैं एंड यू वांट टू गिव एवरीथिंग टू इट। आप नहीं चाहते कोई भी, आप कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, यू वांट टू डू एवरीथिंग फॉर इट। एंड व्हाट हैपेंस इन शूटिंग, व्हेन you put extra effort, there you start to lose. I have also experienced it. It was in World Championships 2014. I wanted to just go and win the quota place. The first thing was मुझे quota place लेना है and World Championships में। बट अपने ऊपर अपने ही एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ा लिए, इतना प्रेशर अपने आप को दे दिया, दैट आई कुडंट इवन शूट माय एवरेज स्कोर देयर। खुद को इतना अंडर प्रेशर कर लिया। एंड देन व्हेन आई फेल्ट कि अब तो, जब मैच खत्म हो गया कि अब मैं हार चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सी आई वाज, इट्स नॉट दैट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड, बट अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा खुद के ऊपर मैंने ले लिए कि मैं अपना नॉर्मली भी जो डिलीवर कर सकती थी वो नहीं कर पाई। एंड शूटिंग में इट्स नॉट लाइक आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो। यू हैव टू कीप योर नर्व्स अंडर कंट्रोल, काम रखना है अपने आप को, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। हम किसी से अगर कभी झगड़ा करते हैं तो हम गुस्से में बोल देते हैं एंड इट ऑल कम्स आउट। आप उसके बाद थोड़ा नॉर्मल फील करते हो, बट शूटिंग में क्या है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप टेंस्ड हो, आपको अंदर रखना है सब कुछ, एंड स्टिल यू हैव टू होल्ड द पिस्टल स्टेडी एंड शूट इन द पॉइंट।
एक डॉट के ऊपर आपको शूट करना है, हैविंग ऑल दोज फीलिंग्स इनसाइड, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स उसमें मैं नहीं कर पाई। उसके जस्ट 4 दिन बाद एशियन गेम्स का इवेंट था। So from World अच्छा। Championship we came back to India and same day we left for Asian Games, और first day मेरा मैच था वहाँ पे। एंड फर्स्ट डे मैच होने के बाद भी आई मेड इट, लाइक आई वन द ब्रॉन्ज मेडल इंडिविजुअल, फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन शूटिंग। सो मैं बस वही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जब मैं नहीं जीत पाई, सो आई लॉस्ट ऑल होप्स कि नहीं हो पाया। आई वाज सो, जो प्रेशर था आई थिंक वो पूरा निकल गया मेरा उस टाइम पे। एंड इन द एशियन गेम्स आई वेंट एज अ फ्रेश शूटर, एज अ फ्रेश माइंड, कि अब जाके जो मेरी टेक्निक्स है मुझे उस पर ध्यान देना है, टू डिलीवर व्हाट आई कैन डू द बेस्ट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट केम। सो फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस आई हैव लर्नड कि मैच आपका कोई भी हो, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ, योर नॉर्मल सेल्फ। अगर हम एक्स्ट्रा करने की ट्राई करते हैं, सो वी अल्टीमेटली वी लूज। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन ऑल दीज इयर्स। So how come there was an incident जहाँ पे हमने देखा कि मनु भाकर का जो इक्विपमेंट था उसमें उनको थोड़ा सा ड्यूरिंग इवेंट उनकी जो मैल फंक्शन हो गया था उनके इक्विपमेंट के साथ, उनका काफी एक अच्छा टाइम उसमें निकल गया। सो एक कंसंट्रेशन लूज हो गया। उसका कोई सोल्यूशन था उस पॉइंट पे कि इज देयर एनी रिजर्व गन फॉर एन एथलीट की अगर आपकी एक गन नहीं चल रही आप दूसरी यूज कर सकते हो, और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मेंटली हाउ प्रिपेयर्ड एन एथलीट शुड बी कि दिस कुड बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो जो मेरे साथ एक मेरी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट में हो सकता है। मैं ओलंपिक्स में गई हूँ और मेरी मेरी गन है वो परफॉर्म ही नहीं कर रही है। सो वो जो 17-15 जितना भी वो टाइम उनका लूज हुआ विच वॉज नॉट इन हर हैंड, तो उसमें व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर हर बेसिकली और फॉर द अपकमिंग एथलीट जो ऐसी सिचुएशन प्रोबेबली फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आई थिंक अब वापस आने के बाद ऑब्वियसली मनु वुड हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस कि क्या आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं। बट जो हुआ है दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, शी हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। प्लस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आपके साथ जब सडनली कुछ हो जाता है, देन यू हैव गेट इट इन माइंड कि हाँ मेरे साथ क्यों हुआ है। मतलब आज तक कभी वेपन में कोई मैल फंक्शन नहीं हुआ, सडनली ओलंपिक गेम्स के मैच के बीच में हो रहा है। सो योर कंसंट्रेशन ब्रेक्स, आपका जो रिदम होता है वो ब्रेक हो जाता है। बट स्टिल मनु ने बहुत अच्छा किया है। आई वुड नॉट से कि शी हैज नॉट शॉट वेल। इतना कुछ होने के बाद भी थोड़े से टाइम के अंदर शी हैज कम बैक वेरी वेल। शी हैज लॉस्ट द फाइनल बाय जस्ट 2 points, but having a spare gun with her, I don't know why she and her coach they decided to change the spare part, that I also couldn't understand. Maybe वो जब आने के बाद बात होगी तो शायद clearly पता चलेगा exactly क्या situation थी। But I feel having a spare gun with you, you should immediately use it. ओके। जो ये बताया गया था कि उसके जो ग्रिप थी वो दूसरी थी, जो स्पेयर गन थी उसमें। सो नॉर्मली व्हाट वी डू, वी चेंज द ग्रिप। सपोज फर्स्ट अच्छा। पिस्टल जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, सो वी विल चेंज हम्म। द फर्स्ट पिस्टल्स ग्रिप टू द स्पेयर पिस्टल ग्रिप। हम उसको वहां पे चेंज करके वी स्टार्ट शूटिंग विद दैट। और स्पेयर गन इसीलिए है कि हम लोग उसको यूज कर सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। द सेम हैज ओके। हैपेंड विद मी इन एशियन गेम्स। मेरे पास 2 गन्स थे। इंडिया से जाते वक्त आई डोंट नो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी या फिर इंचियोन एयरपोर्ट पे जो नंबर होता है हमारे गन का वो टैली होने में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरी जो मेन गन थी उन्होंने वो एयरपोर्ट पे ही रख ली। एंड माय मैच वाज ऑन द फर्स्ट डे। सो आई इमीडिएटली टुक आउट द ग्रिप फ्रॉम द पिस्टल एंड आई गेव द पिस्टल टू देम। और जो मेरी दूसरी पिस्टल थी स्पेयर गन, आई टुक इट विद मी क्योंकि उसका नंबर टैली हो गया था। डिफरेंट पिस्टल, बट आई कुड शूट विद इट बिकॉज मैंने उससे ट्रेनिंग करी है पहले। मैंने प्रिपेयर करा है अपने आप को कि इन केस मुझे कभी जरूरत पड़ी, सो माय सेकंड गन शुड बी रेडी। सो मेरी सेकंड गन रेडी थी एंड आई शॉट विद इट। सो
ये हम स्पेयर गन इसीलिए रखते हैं ताकि हम उसको इमरजेंसी में यूज कर सकें। सो आई थिंक मतलब उनका ऑफ कोर्स वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, वो ओलंपिक्स में उनकी कोई जेन्युइन रीजन होगा उन्होंने क्यों सेकंड गन यूज करी, जो भी था मतलब ऑफ कोर्स आई वो एम उनका एक श्योर पर्सनल को डिसीजन है। राइट, वो सॉरी क्या कुछ कुछ कह होगा रहे हैं? उनके, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता है सिचुएशन वहां क्या थी। आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली exactly उस टाइम पे सिचुएशन क्या रही होगी कि उन्होंने स्पेयर गन यूज ना करके उसका स्पेयर पार्ट चेंज करने का डिसीजन लिया। सो वी डोंट नो, बट आई फील अगर वो स्पेयर गन की जस्ट ग्रिप चेंज करके कर लेते यूज, तो टाइम कम हमारा वेस्ट होता उसमें। आई होप उनके लिए कोई लर्निंग हो, उनको कोई नेक्स्ट टाइम उनके ऐसा कुछ हो, आई होप ऐसा ना हो, बट ऐसी कोई सिचुएशन आती है आई होप शी हैज अ बेटर ऐसा ना ऑल्टरनेटिव हो। सो दैट 17 मिनट से शायद वो राइट। 7 सेकेंड्स में वो चेंज कर लें तो हमारे रिजल्ट्स थोड़े इम्प्रूव, उनके लिए एक बेटर एक्सपीरियंस होगा। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट, डेफिनेटली। इसमें एक सौरव के लिए जो जो तो पूरा मीडिया हाउस था, हम लोगों ने बिफोर द इंडियन कॉन्टिजेंट वेंट आउटसाइड फॉर टोक्यो, बहुत ज्यादा लोगों के पास एक्सपेक्टेशन थी सौरव को लेके, एंड ही आल्सो क्वालिफाइड फॉर वन ऑफ द इवेंट्स। तो what made changes कि Saurav had कि there were so many expectations from Saurav, so was it a pressure on Saurav during that time, or was it a normal thing for an athlete कि he just performed well and eventually the whole media house is having expectation of a podium finish by Saurav or the other athletes? सी ओलंपिक्स आर ओलंपिक्स, यू नो, 4 साल में आ रहे हैं एंड यू वांट टू गिव एवरीथिंग टू इट। उस टाइम पे आप नहीं चाहते एक भी शॉट लूज करना। सो ऑब्वियसली लाइक आई सेड अर्लियर कि हर शॉट में आप फोकस कर रहे हो, बट यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा फोकस कि एक भी शॉट मिस नहीं हो जाए। एंड सौरभ से पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज आई हैव सीन हिम ट्रेनिंग, आई हैव सीन हिम शूटिंग, ही इज फ्लॉलेस। मतलब मैंने अभी तक शूटिंग में इतने प्रिसाइजली किसी को शूट करते नहीं देखा है, एंड इतना कॉन्फिडेंटली। होता है ना कि आप किसी दिन 100 की सीरीज चला रहे हो एंड नेक्स्ट डे यू आर शूटिंग 97, 96, बट ही शूटिंग 100 एवरी डे। सो 100 आउट ऑफ 100 एवरी डे ही इज डूइंग। खुद से ज्यादा उस पे भरोसा हो जाता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन थी। एंड आई वाज सो श्योर कि ही विल शूट वेल and he will get the medal for sure. But फाइनल में देख के आई वाज आल्सो शॉक्ड कि सौरभ ऐसे कैसे चला रहा है। मतलब हम लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद थी कि सौरभ है तो मेडल है। एंड फाइनल में इनिशियली आई थिंक उसके 2-3 शॉट्स ठीक नहीं थे। ऑब्वियसली दैट कुड बी बिकॉज ऑफ प्रेशर ओनली। क्वालिफिकेशन में ही वाज नंबर 1, एंड ओलंपिक गेम्स में नंबर 1 है। फाइनल एंड क्वालिफिकेशन के बीच में जो टाइम है, उसके बीच में आप देख रहे हो दैट मीडिया इज ऑल अराउंड यू, पूरा फोकस आपके ऊपर है, प्रेशर इज ऑल ऑब्वियसली विल, इट विल बी देयर। एंड आई थिंक हमारा एक मेडल लूज हो गया है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जब हमें थी तो यू कैन इमेजिन सौरभ को भी होगी उस टाइम पे, खुद से होती है सबको। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एयर पिस्टल का मेडल नहीं ले पाए। बट हैट्स ऑफ टू सौरभ, ही इज एक्सीलेंट, ही वाज एक्सीलेंट, and I'm sure he will make a comeback in 2024. He's very strong, and I want to see him winning the medal in 2024. That's so amazing. So coming the next thing, I mean, we'll just take it the last question from you. Um, Olympics comes in every 4 years, and the last medal was like when Abhinav Bindra sir he took a medal in 2008 Beijing Olympics. Uske baad there has been sudden change in 2021 jab there were 15 members who went there. Has there been any perception change about the Indian shooting team? Ki, okay, no, there's not just one sport. As a national sport, shooting has been taken care of within the over the period of time. People has been recognizing
of course people know Anjum, they know Saurav now, they know Manu Bhakar now. So people have been getting the recognition, but do you feel कि if we go by this, the way the things have been going, we can have a good future expectations, or do you feel कि we have come to a point where the recognition is still needs to be there for shooting? आई थिंक शूटिंग इज ओलंपिक्स में जाने से पहले एवरीवन हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम शूटिंग. एवरीवन नोज अबाउट शूटिंग नाउ. ऐसा नहीं है कि अभी रिकग्निशन नहीं है. वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम आवर फेडरेशन, वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरी पॉसिबल मैनर वी कुड गेट. अभी हम उतना नहीं कर पाए हैं जितना एक्सपेक्टेड था. बट सी 2000, if we go back to 2012, we had only 11 people had qualified for the Olympics. In 2016, 12 people had qualified, and in 2020, 15 people had qualified. So qualifying itself is a big thing. ऐसा नहीं है कि कोई भी ओलंपिक्स में चला जाएगा या फिर हम वाइल्ड कार्ड पे जा रहे हैं, हम लोग कोटा प्लेसेस जीत नहीं रहे हैं, हमें जस्ट किसी तरह से भेजा जा रहा है. ऐसा नहीं है. अगर हम वहां तक पहुंच रहे हैं तो हम लोग मेडल तक भी पहुंचेंगे, दैट इज फॉर श्योर. बट इट टेक्स लिटिल टाइम. आप अभिनव को देखो, आप गगन को देखो. गगन वन मेडल इन 2012 एंड हाँ दिस जी. वाज हिज थर्ड ओलंपिक. सो ओलंपिक प्रेशर है वहाँ पे. इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. वर्ल्ड के बेस्ट सब वहाँ पे आते हैं एंड एवरीवन प्रिपेयर्स वेरी वेल फॉर द ओलंपिक. एंड जो हमारा, हम जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, द जूनियर स्क्वाड, उन लोगों को अभी 4 साल हुए हैं शूटिंग में आए हुए. 4 साल 5 साल हुए हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सडनली कि वो मेडल ले आए. ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट द काइंड ऑफ प्रेशर दैट वी हैव इन ओलंपिक्स, इट इज, यू नीड एक्सपीरियंस विद इट. तो आई एम श्योर ये जो एक्सपीरियंस सबको मिला है, दे विल बी एबल टू हैंडल दिस प्रेशर इन द नेक्स्ट ओलंपिक मोर, लाइक मच इन अ मच बेटर वे. अभी जो भी उनको एक्सपीरियंस रहा है वो नेक्स्ट टाइम वो सब ध्यान रहेगा एंड दे विल बी एबल टू परफॉर्म मच मच बेटर देन व्हाट दे हैव डन इन दिस ओलंपिक. सो वी आर इम्प्रूविंग एंड आई वुड जस्ट, मैं सिर्फ यही चाहूंगी कि सब लोग एक्सपेक्ट करें, बट जब हम परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो लिटरली गाली नहीं दे, बिकॉज हम सब ने मेहनत करके हम सब वहाँ पहुंचे हैं. दिन रात, फ्रॉम मॉर्निंग 4 AM to night 8, 8, 9, we are just into shooting. सुबह से उठ के we start with mental training, then we go for technical training, physical training. Apart from that, coaches के साथ में techniques के बारे में हम बात करते रहते हैं. So we are, I would say 24 hours we are into shooting. सोते वक्त भी यही ध्यान रहता है कि next day क्या करना है. आप कहीं पे glitch आ गया था, उसको आप कैसे clear करोगे. शूटिंग इज नॉट एट ऑल इजी. सबको शायद लगता है बस गोली तो चलानी है, कौन सी बड़ी बात है. ऐसा नहीं है. आपको अपने बहुत छोटे से छोटे थॉट को भी कंट्रोल करना पड़ता है एक शॉट को 10 मारने के लिए. सो अगर सब लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं एंड दे आर वट एवर दे आर डूइंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मैं सिर्फ ये चाहूंगी, प्लीज कीप सपोर्टिंग अस. And I am 100% sure next Olympics में we will be much better than this. Absolutely. I mean, that it has been so informative आपके साथ की actual experience की what a shooter feels, क्योंकि हमें जो दिखता है it's only a TV screen. We do not know the back story. और ऐसे बहुतों के साथ हुआ है. एक पोडियम फिनिश नहीं आता तो लोग लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए, बट दे डोंट नो कि व्हाट हैपेंड फ्रॉम फोर्थ टू द लास्ट पर्सन हु पार्टिसिपेटेड. दे हैव बीन बेस्ट Right. इन देयर कंट्री. तो वो चीज जो होती है, आई मीन वी रियली वांट टू, द पर्पस ऑफ हैविंग दिस डिस्कशन मैम वाज only to acknowledge the athletes who do not get a podium finish but should get a recognition for sure. ये जो चीज है कि वो acknowledgement should not be only just related to the medal, कि आपका मेडल आया तो आपको recognition मिल रहा है तो then you are there on the news, you are there everyone, you are there everywhere. आप social media पे बस आप होती हो for the next 48 hours. Right. But अगर आपका podium finish नहीं है, you should be equally recognized for going till that level, because Absolutely. you're just one of the 10 people in this billion
population country who राइट। actually been participating. So I feel कि वो जो चीज़ है वो the more we recognize it with time, I think athletes will get more empowerment, and I think we can actually grow some new athletes in future. And जो हमारे amazing athletes हैं वो of course 24 will be very amazing for them. राइट। I feel we can take this off, and thank you so much, ma'am, for coming, for spending some time and giving us so much knowledge about shooting. I feel कि now I'll have a different perspective about seeing shooting as a sport, and of course, all the viewers who have been constantly viewing us, उनको एक अच्छा perspective मिला होगा, आपकी एक personal opinion मिली है. Thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much, Harshit. Thank you for having me here. It was truly an honor to be in discussion with you. And I hope in future हम लोग और shooting के ऊपर discuss करेंगे. For sure, ma'am. I personally feel कि I will have this conversation for sure. I'm going this live and I'm telling everyone कि I will make sure that with every athlete I get a chance and talk about their life. I would be the first one to talk about every athlete who comes from a national level to the international to the Olympics. I'll make sure that as many athletes I can cater, I'll make sure कि I have their viewpoint on the open social media platform. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Have a nice day.